एक ऐसा ठग जिसने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 931 लोगों की हत्या की, वो भी बिना किसी हथियार के। गिनीज बुक में मोस्ट प्रोलिफिक मर्डर के रूप में अपना नाम दर्ज कराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इस ठग के नाम मात्र से दिल्ली से लेकर भोपाल तक लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था। 19 का दशक एक ऐसा दशक था जब लोगों को तो छोड़ो, पुलिस और सेना के जवान तक उन रास्तों से किनारा कर लेते थे जिन रास्तों पर ठग बेहराम के नाम का साया तक पड़ जाता था। इसके ग्रुप में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान धर्म के लोग भी शामिल थे। कहा जाता है कि इनके ग्रुप में एक लड़की भी थी जो इस काम में इसकी मदद करती थी। लेकिन 1840 में सरकार द्वारा इस ठग के साथ साथ उस समय के सभी ठगों को सफाया कर दिया गया। अब जानना यह है कि आखिर ये ठग कौन था, क्यों और कैसे लोगों को मारता था, और सरकार को इस ठग को पकड़ने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, और पकड़े जाने के बाद इसके साथ क्या किया गया, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1765 में, जब मध्य भारत के जबलपुर में ठगों के परिवार में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है बेहराम। इस समय जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है। बेहराम बचपन में बहुत सीधा साधा हुआ करता था और बाकी के बच्चों की तरह ही इसकी जिंदगी भी थी। लेकिन जब बेहराम 10 साल का होता है तो ये एक ठग से मिलता है और उसके साथ काम करने लगता है। इस ठग के साथ रहते हुए ठगी करने के तरीके सीखता है और फिर 1790 आते आते 25 साल की उम्र में अपना खुद का एक ग्रुप बनाकर ठगी करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे इसके ग्रुप में 200 लोग शामिल हो जाते हैं और फिर दिल्ली से लेकर जबलपुर तक के रूट में इन्होंने डकैती और लूटमार के लिए कई पॉइंट्स बनाए, जिसमें ग्वालियर, बीना, कटनी, भोपाल शामिल थे। यहाँ से कोई व्यापारी, पर्यटक, तीर्थयात्री आदि कोई भी व्यक्ति गुजरता था तो उसे लूट लेते थे और फिर लूटने के बाद रुमाल से गला घोंटकर उसका मर्डर कर देते थे। इनके काम करने का तरीका कुछ इस तरह का था कि जैसे ही इनको पता चलता था कि कोई व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप इस रास्ते से गुजर रहा है तो ये अपनी टोली को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, जिसमें इनका एक ग्रुप सबसे आगे चलता था, एक बीच में और एक सबसे पीछे। इन तीनों ग्रुप में कुछ लोग होते थे जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में घूमते रहते थे। ये एक दूसरे से ऐसे मिलते थे जैसे जानते ही ना हो। इतना ही नहीं, इनकी आपस में बात करने की भाषा भी अलग होती थी। ये लोग अलग ही कोड वर्ड्स का यूज करके बातें किया करते थे। जैसे किस समय हमला करना है ये अपनी कोडिंग भाषा में ही बताते थे। हमला करने के बाद बेहराम ग्रुप के लोग इन लोगों को पकड़कर बांध देते थे और फिर ये आकर एक रुमाल से, जिसमें चांदी के सिक्के बंधे होते थे, उससे गला घोंटकर मर्डर कर देते थे। ये इनके काम करने का एक रूल था कि मारते समय बिल्कुल भी खून नहीं निकलना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से गुजरे तो उसे कुछ भी पता ना चले। यही कारण है कि ये मारने के लिए रुमाल का यूज किया करते थे और फिर मारकर वहीं जंगल में आसपास कहीं कब्र खोदकर लाश को दफना देते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। इन रास्तों से गुजरने वाले लोग गायब होते रहे और फिर कभी मिलते ही नहीं थे। इस तरह से बेहराम का आतंक बढ़ता जा रहा था। सन 1800 आते आते उन्हें जंगल में एक लड़की मिलती है जो कि किसी अंग्रेज अफसर की लड़की थी और किसी वजह से भागकर जंगल में आ गई थी। इसका नाम था डॉली। जब बेहराम को यह बात पता चलती है कि ये लड़की घर से भागकर आई है तो बेहराम इस लड़की को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और इसके साथ ही इसके काम करने का तरीका भी बदल जाता है। अब ये लड़की मुसाफिरों की टोली को अपने जाल में फंसाती थी और फिर उन्हें हुक्का पिलाया जाता था। जब ये लोग नशे की हालत में होते थे तो बेहराम अपने रुमाल से इनका मर्डर कर देता था। लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद ये लड़की यहाँ से भाग जाती है और बेहराम की मुलाकात एक और ठग से होती है। इसका नाम था सैयद अमीर अली, जो अपने समय का सबसे खतरनाक और खूंखार ठग हुआ करता था। अमीर अली ने बेहराम को ठगों की खतरनाक दुनिया से रूबरू करवाया। एक बार ठगों की दुनिया में आने के बाद बेहराम ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही बेहराम बेरहम ठगों का सरदार बन गया। उसके नाम का खौफ इस कदर चारों तरफ फैल चुका था कि भैया दिल्ली से लेकर झांसी, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के साथ साथ कोलकाता तक जाने वाले कारोबारी, सैलानी, तीर्थयात्री और यहाँ तक कि पुलिस और सेना के जवान तक उन रास्तों से किनारा कर लेते थे जिन रास्तों पर ठग बेहराम का नाम का साया सुनाई पड़ता था। और फिर इन दोनों ने मिलकर इतने लोगों की हत्या की कि बेहराम के नाम का खौफ दूर दूर तक फैल चुका था।
और फिर 1810 आते आते ब्रिटिश हुकूमत के अफसर भी इनके कारनामों से परेशान हो गए कि लोग यहाँ जाते तो हैं लेकिन वापसी नहीं आते। और फिर ठगों के बढ़ते आतंक की कहानी इंग्लैंड तक जा पहुंची, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने ठगों का पता लगाने के लिए 5 जांचकर्ताओं की एक टीम को भारत भेजा। कड़ी मेहनत करने के बाद जांचकर्ताओं की टीम को इतना तो पता चल गया कि भाई ठगों के सरदार का नाम बेहराम है। लेकिन इस पूरी जांच में ब्रिटिश हुकूमत ने जितने भी जांचकर्ता भेजे थे उनमें से 3 लोगों की बेहराम ने तो हत्या कर दी थी। और फिर जब ये खबर ब्रिटिश हुकूमत तक पता चली तो बेहराम को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने साल 1822 में चालबाज और जाबाज कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को भारत भेजा। स्लीमैन को नरसिंहपुर जिले का मजिस्ट्रेट बनाया गया। ठगों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए स्लीमैन एक शहर से दूसरे शहर में भटकता रहा, लेकिन स्लीमैन को बेहराम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि बेहराम की वजह से स्लीमैन उस इलाके में जाने से ही डर रहा था जिस इलाके में गिरोह अपने काम को अंजाम देते थे। अब इसी बीच क्या होता है कि 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड बेंटिंग की नियुक्ति की जाती है। ठगों के गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए लॉर्ड बेंटिंग ने स्लीमैन को पूरी तरह से छूट दी थी और साथ में सुरक्षा बलों की टीम भी प्रदान की। और फिर जब कैप्टन विलियम स्लीमैन को ठग सैयद अमीर अली के ठिकाने के बारे में सूचना मिली तो कैप्टन विलियम ब्रिटिश फौज के साथ अमीर अली के घर पहुंचे, लेकिन तब तक अमीर अली वहां से फरार हो चुका था, जिसके कारण अमीर अली की मां व परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर अपने परिवार को बचाने के लिए ठग अमीर अली ने खुद को सरेंडर तो कर दिया। अब जेल के अंदर अमीर अली से बेहराम के बारे में जानकारी निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उस समय अमीर अली ने अपना मुंह नहीं खोला। अमीर अली से ठग बेहराम का पता जान लेने के 5 साल तक कैप्टन स्लीमैन को कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा कुछ सालों के बाद कैप्टन स्लीमैन ने अपने हथकंडों से अमीर अली का मुंह खुलवा ही लिया और ठग बेहराम का पता जान लिया। 1838 में बेहराम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ करने पर बेहराम ने बताया कि उसके गिरोह ने करीब 931 लोगों को उस पीले रुमाल से गला घोंटकर मारा है, जिसमें से 150 लोगों को मैंने खुद अपने हाथों से मारा है। अगले 2 साल तक अंग्रेजों की अदालत में ठग बेहराम के खिलाफ मुकदमा चलता रहा। और फिर 1840 में जबलपुर के पास कटनी के स्लीमनाबाद के एक पेड़ पर खुलेआम 40 और ठगों के साथ फांसी पर लटका दिया गया और इसके साथ पकड़े गए कुछ ठगों ने अंग्रेज अफसर के सामने घुटने टेक दिए, जिससे उन्हें सुधार गृह में भेज दिया गया था। दोस्तों, ठगों की गैंग को खत्म करने का श्रेय कैप्टन विलियम स्लीमैन को जाता है, इसलिए इस एरिया का नाम विलियम स्लीमैन के नाम पर स्लीमनाबाद पड़ा, जो इस समय मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। इतना ही नहीं, इस जगह पर स्लीमैन की याद में एक स्मारक भी बनवाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि साल 2018 की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ठग बेहराम के जीवन पर ही बनी फिल्म है, जिसमें आमिर खान ने ठग बेहराम की भूमिका निभाई। उस समय मंदसौर के सुपरिटेंडेंट टायलर अपनी एक किताब लिख रहे थे। 1939 में उन्होंने अपनी ये बुक पब्लिश की थी, जिसका टाइटल था कन्फेशंस ऑफ अ ठग, जो इन्हीं ठगों के ऊपर लिखी हुई किताब थी। ये पहली ऐसी किताब थी जिसे एंग्लो इंडियन बेस्ट सेलिंग का अवार्ड मिला था। तो दोस्तों, ये थी ठग बेहराम की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। बाकी ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए द मिस्टिकल लैंड।